जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। डक्की भाई की आज सपुर्ददारी का एक केस लगा हुआ था, तो ये इस केस से पहले 2 से 3 बार जो है तफ्तीशी अफसर उसकी जानिब से रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया। पहले 3 तारीख हुई, फिर 9 तारीख हुई, फिर आज 12 तारीख को ये केस की समाअत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो है अभी तक रिकॉर्ड अदालत के रूबरू पेश नहीं किया जा सका। आज अदालत में क्या हुआ, और जो उनके वकील हैं बुरहानुद्दीन, जो अमृत शेख साहबा की लीगल टीम का हिस्सा हैं, वो उन्होंने आज अदालत के सामने क्या दलाइल पेश किए। उसके बाद जज साहब ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वोडो साहब ने क्या उस पर रिमार्क्स दिए, और उसके बाद डक्की के कौन कौन से केसेस जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं। ये तमाम तफसीलात आपको इस जो है वीडियो में मिलेगी। पहले आपको बताते हैं आज के केस के हवाले से आज के केस में क्या हुआ। पहले तो ये जो केस जो है सपुर्ददारी का केस था, जिसमें उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यूट्यूब चैनल्स और उसके बाद जो पैसे हैं वो सपुर्ददारी का केस था। लेकिन आज भी जो है जो तफ्तीशी अफसर है वो आज अदालत के रूबरू पेश नहीं हो सके। जो उनके वकील हैं बुरहानुद्दीन, उन्होंने अदालत को बताया कि सर आज ये तक तीसरा दिन है, तीसरी बार हम यहाँ पर आए हैं। एक 3 तारीख को आए थे, फिर हमसे उन्होंने टाइम ले लिया, फिर 9 तारीख को आए, फिर उन्होंने हमसे टाइम ले लिया, फिर भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। उसके बाद 9 तारीख को अदालत ने बहुत अहम अहकाम जारी किए थे। उनका कहना था कि आप जो है अदालत के रूबरू पेश हों और जो रिकॉर्ड है वो आप यहाँ पर सबमिट करवाएं। ये तफ्तीशी को अदालत ने हदायत जारी की थी, लेकिन आज जो है तफ्तीशी फिर नहीं आया, जिस पर उनके जो वकील हैं बुरहानुद्दीन, उन्होंने अदालत को बताया कि सर आज फिर जो है वो डिले टैक्टिक्स जो है वो अपनाया जा रहा है और अभी तक जो है रिकॉर्ड जो है वो पेश नहीं किया गया। तो इस पर उनका ये कहना था कि जो मेरी आसिफ से बात हुई है, जो आसिफ कौन है, आसिफ तफ्तीशी ऑफिसर है, उनका कहना था कि आसिफ से बात हुई है। आसिफ जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में है, और इस रिकॉर्ड के हवाले से उनका ये कहना था, आसिफ ने ये बताया कि शुएब से मुकम्मल जो इस केस की रिपोर्ट है, जो तफसील है वो नहीं ली जा सकी, जिसकी वजह से रिकॉर्ड अभी तक पेश नहीं किया जा सका। हाँ, उसको हिदायत जारी कर दिया है वो अगली समाअत के ऊपर आके मुकम्मल जो तफसीली रिकॉर्ड है वो अदालत के रूबरू पेश करेगा, और उसके बाद मजीद इसके ऊपर आर्गूमेंट्स वगैरह होंगे। इनका कहना था कि अभी जो है जो तफ्तीशी अफसर है वो इस वक्त इस्लामाबाद में है, जिसकी वजह से आज पेश नहीं हो सका। ये जो बुरहानुद्दीन है, जो डक्की के वकील हैं, जो अमृत शेख साहिबा की लीगल टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने बताया जब ये वहाँ पर मौजूद थे कमरा अदालत में, तो उससे पहले ही जो तफ्तीशी अफसर हैं उनकी तरफ से कोई NCCI की जानिब से कोई वकील अदालत के रूबरू पेश हुआ और अदालत को ये सारा अहवाल जो है बताया गया। आज ये आपको बता दें कि जो तफ्तीशी अफसर है वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हुआ, और वो पीर के दिन यानी कि आज 12 तारीख है, और यानी कि 15 तारीख को दोबारा अदालत के रूबरू पेश होंगे, और तफसीली रिकॉर्ड जो रिपोर्ट जो है वो अदालत ने तलब कर रखी है। इस केस में आगे क्या होता है सपुर्ददारी के हवाले से ये भी आपको फर्दर आपको अपडेट करते रहेंगे। और दूसरा जो है डक्की भाई के ऊपर टोटल 3 मुकदमात जो हैं वो चल रहे हैं। एक जो ट्रायल की हद तक जो चीज़ें चल रही हैं, एक सपुर्ददारी का केस है, और तीसरा एक है जो अरूब जतोई साहिबा हैं, उन्होंने केस किया हुआ है NCCI के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया हुआ, वो उसकी तफ्तीश अलहदा से है। आज जब अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि मंडे वाले दिन जो है वो अदालत के रूबरू रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जाएगा, और अदालत ने बुरहानुद्दीन जो उनके वकील हैं उनसे ये एक सवाल भी किया कि आपने सोशल मीडिया पे आपके जो क्लाइंट है उन्होंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो वो किस सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो अपलोड किया है, इस मेन अकाउंट से वीडियो अपलोड किया आपने? तो जिस पर बुरहानुद्दीन ने अदालत को बताया नहीं सर, ये मेन अकाउंट नहीं है, ये मेन अकाउंट जो है वो अभी भी NCCI की हिरासत में है, NCCI के पास है, जो सपुर्ददारी का केस जो हमने यहाँ पर लेकर आए हैं। तो उस पर उनको बताया कि सर ये एडिटर अकाउंट है, मेन अकाउंट नहीं है, एडिटर अकाउंट के थ्रू ये वीडियो अपलोड की गई है, जिस पर अदालत ने इज़हार इत्मीनान का इजहार भी किया। ये आज केस लगा हुआ था। दूसरा ये कि अब मंडे वाले दिन डक्की भाई दोबारा इस अदालत के रूबरू पेश होंगे, डक्की भाई की लीगल टीम पेश होगी, क्योंकि डक्की भाई मंडे वाले दिन पेश नहीं होंगे। उसके रीज़न ये सपुर्ददारी का केस है, हमने 3 समातें यहाँ पर देखी हैं, सिर्फ जो डक्की की लीगल टीम है वही अदालत की रूबरू पेश होती रही है। लेकिन जो ट्रायल की हद तक जो चीज़ें चल रही हैं, जिसमें चलान जमा हो चुका है, जिसमें 4 मुल्जिमान हैं, सुभान शरीफ हैं, उसके बाद बाबा ओपी हैं, असद नदीम हैं, उसके बाद अरूब जतोई हैं, उसके बाद डक्की भाई हैं। ये 4 मुल्जिमान अदालत के रूबरू दोबारा पेश होंगे, इन पे फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इस पे फ़र्द जुर्म आयद का मतलब ये होता है कि इनको बताया जाएगा कि आप पर ये इल्ज़ामात हैं, और उसके बाद उन्होंने अपना दिफा करना है। ये जो है ना 20 तारीख को इसका केस ज़ेर समाअत आएगा, जिसमें जो डक्की भाई हैं वो लाजमी अदालत के रूबरू पेश होंगे 20 तारीख को। 15 तारीख को
सिर्फ सपुर्दारी का केस लगा हुआ है, लेकिन 20 तारीख को वो खुद अदालत के रूबरू पेश होंगे और उनके वकील भी पेश होंगे और अरूब जतोई साहिबा जो हैं वो भी अदालत के रूबरू पेश होंगी, सुभान शरीफ भी पेश होगा। इसके अलावा जो बाबा ओपी हैं यानी कि असद नदीम, वो भी आज अदालत के रूबरू पेश होगा। आप उम्मीद करता हूँ आपने तमाम जो है डक्की भाई का व्लॉग वो भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने बताया कि मुझ पर तशद्दुद का मुझे निशाना भी बनाया जाता रहा। वक्तन फ़क्तन शैब रियाज की जानिब से, सरफराज चौधरी की जानिब से उनको गालियाँ भी निकाली जाती रहीं। ये भी जो है ना उन्होंने अपने व्लॉग में बताया। और शैब रियाज जो हैं इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, वो जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल रिमांड के ऊपर हैं। और शैब रियाज ने अभी तक जो फाइल है वो अभी तक शैब रियाज के पास है, क्योंकि इस केस के जो तफ्तीशी हैं वो शैब रियाज थे। अब जो इस केस के तफ्तीशी हैं वो हैं आसिफ साहब ने अदालत को ये बताया कि जो शैब रियाज है उससे मुकम्मल तफसील यानी कि मुकम्मल जो रिपोर्ट है इस केस की वो अभी तक नहीं ली गई। इस वजह से अदालत के रूबरू जो रिपोर्ट है वो पेश नहीं की गई। दूसरा केस भी आपको बता दिया कि 20 तारीख को पेश होंगे। तीसरा केस जो है अरूब जतोई के हवाले से है, जो कि अरूब जतोई ने केस जो है वो दायर कर रखा है, मुकदमा दर्ज कर रखा है NCCIA की जानिब से। और NCCIA की जानिब पे उन पर इल्ज़ामात लगाया गया था कि इन्होंने 90 लाख रुपया हमसे बटोरा है, हमसे रिश्वत के एवज़ ये रकम हमसे हत्याई है। और इस हवाले से बुरहानुद्दीन साहब से भी बात हुई, उनका कहना था कि ये जो अमाउंट है 90 लाख रुपया जो डक्की की फैमिली से लिया गया था वो NCCIA ने वो रिकवर कर लिया है शैब रियाज से। अब 3,24,000 एक स्पेसिफिक अमाउंट की आपको बात भी होती थी, जो डक्की ने अपने व्लॉग में जिक्र भी किया कि 3,26,420 जो अमाउंट है, जो USDT अमाउंट है वो शैब रियाज ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र की थी। अब इस केस में एक तो 20 तारीख को केस लगेगा। ये जो आपको बता रहा हूँ जो अरूब जतोई ने डक्की जो NCCIA के ऊपर जो मुकदमात दर्ज किया है जिसमें रिश्वत लेने के इल्ज़ामात हैं, और तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट जो है वो NCCIA से रिकवर होगी। ये स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में इस केस की ये केस ज़ेर समाअत है, क्योंकि इन पे जो NCCIA के अहलकार हैं उन पे रिश्वत का इल्ज़ाम है। जब रिश्वत का इल्ज़ाम मतलब कि जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा हो, वो केस जो है वो दूसरी अदालत में चला जाता है। वो जो दूसरा केस है वो एंटी करप्शन की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में ये केस लगेगा NCCIA का, जिनके जो अभी तक कहा यह जा रहा है एक मुलजिम की जानिब से अदालत में ज़मानत दायर की गई है, लेकिन बाकी जो मुलजिमान हैं उनकी जानिब से अदालत में कोई ज़मानत दायर नहीं की गई। यानी कि इस केस में कोई 8 से 9 मुलजिमान थे, NCCIA के सिर्फ एक मुलजिम ने उसकी ज़मानत दायर की है, बाकी मुलजिमान ने नहीं की। अब आज के केस में ये दोबारा आपको फिर थोड़ी सी अपडेट कर देता हूँ कि केस जो है अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है 15 तारीख तक, यानी कि पीर वाले दिन तक इस केस की समाअत दोबारा होगी। सपुर्दारी का ये केस है जिसमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं और उसके बाद क्रेडिट डेबिट्स कार्ड्स हैं। अब अदालत के रूबरू अब ये देखना है कि मंडे वाले दिन NCCIA की जानिब से क्या बहाना लगाया जाता है, रिकॉर्ड पेश किया जाता है या फिर कोई ना कोई एक्सक्यूज़ कर लिया जाएगा। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।